कैसे हो आप सब लोग बेटा। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। तो एक चीज़ जो है हम लोगों ने अब नई स्टार्ट की है, क्या है जो कि आप लोग देख सकते हो, इकोनॉमिक की क्लास। ठीक है, इकोनॉमिक में मैं आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ें करवाऊंगी जितना आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। ज़्यादा इसको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और न्यू सब्जेक्ट है तो धीरे धीरे से सारी चीज़ें समझते हुए हम पढ़ेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स के तहत मैं आप लोगों को ये समझाऊँगी और बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद इकोनॉमिक्स करी हुई है तो थोड़ा आइडिया भी है कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा एक सोचते हैं कि बहुत ही मतलब बेकार चीज़ है या बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल तरीके से पढ़ते हुए हम आगे आगे जाएंगे। और मेरे पास बुक नहीं है तो एक यूट्यूब पर स्टूडेंट है खुशी नाम से, तो उन्होंने ये मुझे फ़ोटोज़ दी तो मैं उसी से ही आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो थैंक यू खुशी फॉर दिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर है ये, जैसा कि आप देख सकते हो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक के अंदर इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको बिल्कुल टिपिकल हिंदी में या टिपिकल इंग्लिश में समझाना पड़े। तो आराम से सारी चीज़ें समझ आएंगी, ध्यान से बस सुनिएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र की अवधारणा इन हिंदी, ओके, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। सबसे पहली चीज़ ये क्या बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में वो बोल रहे हैं कि अब आप जो 11th क्लास है उसके अंदर ये नई चीज़ सीखोगे, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर किन किन जो स्पेशल लोग थे उन लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस रखे, अपने अपनी अवधारणाएँ दी, अपने अपने डेफिनेशंस दी। तो उस चीज़ों के बारे में अब आप यहाँ पर 11th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, तो अब सबसे मेन चीज़ आती है कि इकोनॉमिक्स है क्या, अर्थशास्त्र क्या है। मैं आपको बुक लैंग्वेज जो है वो फटाफट पढ़ूंगी, देन मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊंगी बेसिक तरीके से कि ये क्या है। ठीक है, चलिए। कक्षा 11वीं के युवा पाठकों को हम परामर्श देते हैं कि हमारे जीवन के सामान्य व्यवसाय से संबंधित निम्नलिखित परिचर्चा द्वारा वे अर्थशास्त्र की अवधारणा को अच्छी तरह से समझें। एक बच्चे से लेकर एक वृद्ध मनुष्य तक प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लिप्त है। हम सभी उपभोक्ता हैं, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हम विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करते हैं। उपभोग एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर सिंपली अगर देखा जाए तो इसका मतलब बेटा ये लोग क्या बोल रहे हैं, देखो हम लोग जो डेली लाइफ होती है हमारी डेली लाइफ होती है उसके अंदर हम सामान खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, यूज़ भी करते हैं, है ना। और कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम लोग लेने जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं। तो जितनी चीज़ें हम लोग खरीदते बेचते हैं, जितनी चीज़ों में हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो सब कुछ जो है वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक्स के अंदर ही आती हैं। उन सब चीज़ों को अर्थशास्त्र बोला जाता है। ठीक है, तो सिंपल यही है। अब यहाँ पर अगर आगे देखा जाए कि क्या बोल रहे हैं, ये दो इसके अंदर जो हैं वो मेन वो आते हैं, उपभोक्ता और उपभोग। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। सबसे सिंपल चीज़, उपभोक्ता जो है वो व्यक्ति होता है। अगर आप यहाँ इंग्लिश में देखेंगे तो कंज्यूमर आप लोगों ने सुना होगा। मेनली जो है ना हिंदी के शब्द जो है वो ज़्यादा मुश्किल होते हैं कंपेयरिंग इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में कंज्यूमर आप लोगों ने सुना होगा लेकिन उपभोक्ता नहीं सुना होगा क्योंकि कोई यूज़ नहीं करता। तो आप लोगों को धीरे धीरे आदत डालनी है। हिंदी मीडियम वाले अलग, इंग्लिश मीडियम वाले अलग, जो हिंदी से इंग्लिश में आए हैं वो भी, जो इंग्लिश से हिंदी में आए हैं वो भी। तो सबको धीरे धीरे समझ आ जाएगा क्योंकि नया सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। अब यहाँ पर आपको सेम ये लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप अपनी ओन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। उपभोक्ता कौन होता है, कंज्यूमर। हु इज़ कंज्यूमर, कौन होता है जो अपनी आवश्यकताओं के लिए, मतलब उसको अपनी खुद की ज़रूरत है, उसकी खुद की नीड है उसको किसी चीज़ के लिए, और जब वो चीज़ खरीदने जाता है मार्केट में तो वो क्या बन जाता है, वो उपभोक्ता बन जाता है। ठीक है, वो कंज्यूमर बन जाता है। अब आप एक बुक कॉपी पर कुछ लिख रहे हो, आपका पेन ख़त्म हो जाता है, आपको पेन की ज़रूरत है, तो आप बाज़ार गए, आपने पेन लेकर आए, आपने कुछ लिया है, तो आप कौन हुए, आप कंज्यूमर हुए। ठीक है, आप उपभोक्ता हुए। जो आपको दे रहा है, जो शॉप के अंदर है इंसान, वो आपको दे रहा है, तो वो कौन है, वो सेलर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैम हिंदी मीडियम है तो हमें टिपिकल हिंदी आनी चाहिए, ऐसा नहीं है बेटा। आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी पता होने चाहिए और इंग्लिश वालों को हिंदी के वर्ड्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, ओके। इसीलिए बहुत ही बेसिक से आराम से हम करेंगे। छोटे छोटे 5-5 मिनट की मैं वीडियोस बनाया करूँगी, तो आप इनसे बस समझते रहिएगा कि क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, ओके। तो उपभोग क्या है, उपभोग एक क्रिया है, कंजम्पशन, ओके, जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोगिता मूल्य का प्रयोग करते हैं। वस्तु के उपयोगिता मूल्य का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का अंतर्निहित क्षमता या गुण।
इतनी ज़्यादा आप लोगों को शुद्ध हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली बोल सकते हैं कंजम्पशन क्या होती है, उपभोग क्या होता है। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, व्हेन आई नीड समथिंग, तो हम लोग मार्केट जाते हैं और हम कोई सामान को जब अपनी आवश्यकता के लिए ख़रीदते हैं, हम अपने पैसों का खर्च करते हैं, तो हम उसका मतलब होता है कि हमने उस चीज़ का उपभोग किया है, हमने वो चीज़ खरीदी है, हमने वो चीज़ कंजम्प की है, तो वो होता है कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन से ही बनता है कंज्यूमर, उपभोक्ता, क्योंकि उपभोक्ता से ही बनता है उपभोग, उपभोक्ता ही तो उपभोग करता है ना। ठीक है, तो आई थिंक ये दो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आई होंगी। उपभोक्ता कौन होता है, जो सामान खरीदता है। उपभोग क्या होता है, उपभोक्ता जो चीज़ खरीद रहा है, जब खरीदने वाली प्रोसेस होती है उसको उपभोग कहा जाता है। ठीक है, कंजम्पशन और कंज्यूमर। ओके बच्चे, ठीक है, समझ आया। तो उसके बाद में आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, उत्पादन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है और हम में से बहुत से लोग उत्पादन करते हैं जो आय अर्जित करने के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन में लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उत्पादन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको एक और भारी सा वर्ड दिख रहा होगा कि उत्पादन क्या होता है। अब उत्पादन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, और उत्पादक का मतलब होता है प्रोड्यूसर। ठीक है, ये उत्पादन है। उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन होता है, जब कोई चीज़ पैदा होती है तो उसको उत्पादन कहते हैं। जब कोई जो इंसान वो चीज़ उगा रहा है, मतलब पैदा कर रहा है, तो उसको उत्पादक कहते हैं। ठीक है, उत्पादक वह व्यक्ति है जो आय अर्जित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है। अब हम लोग बेकरी में जाते हैं, वहाँ पर कोई सामान जैसे केक वगैरह बन रहा होता है, तो जो वो बना रहा है वो क्या है, वो प्रोडक्शन कर रहा है उस चीज़ की, है ना, और फिर आगे जो है वो बेचता है उस चीज़ को। तो हम जाके क्या करते हैं, हम खरीदते हैं, तो हम उसका क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। हम कंज्यूमर हैं, वो सेलर है, जो बना रहा होता है, जो प्रोडक्ट कर रहा होता है उस चीज़ का, उसको जो है उत्पादक बोला जाता है। ठीक है, जो पैसों के लिए, मतलब कि आवश्यकताओं के लिए, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत है, तो वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, मतलब उनको बनाता है और उस चीज़ को फिर आगे सेल करता है। ठीक है, उत्पादन क्या होता है, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल का उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, और वस्तुएं तभी उपयोगी होती हैं जब उत्पादन प्रक्रिया में वो उपयोगिता मूल्य प्राप्त कर लेती हैं। कच्चे माल, ठीक है, उत्पादन का मतलब होता है जब कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर लिया जाता है। मतलब अब केक बनाना है अगर बेकरी में, तो उसमें क्या ज़रूरत पड़ती है, मैदा होता है, अंडा होता है और क्रीम होती है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब मैदे से आप मैदा तो सिंपल नहीं खरीद सकते, आपको तो केक चाहिए, तो आपको उन चीज़ों को मिक्स करके क्या बनाना पड़ेगा, केक बनाना पड़ेगा। तो जो कच्चा माल होता है, कच्चा का मतलब होता है नॉर्मली, जैसे कच्चा माल का मतलब होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, कच्चे माल का मतलब होता है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल से जब आप रेडी बनाते हो, बिल्कुल रेडी गुड्स जो हो जाती हैं, मतलब कि एकदम बन के तैयार, उस चीज़ को जब वो बन जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको आगे बोला जाता है कि वो बिकने के लिए रेडी है, तो वो उत्पादन हो रहा है। ठीक है, कच्चे माल से सिंपल जो गुड हैं, जो नॉर्मली मतलब कि बेचने लायक चीज़ है, वो बनाई जा रही है, उसमें जब उसको मतलब कि ट्रांसफ़र किया जाता है, तब वो चीज़ें बेचने लायक हो जाती हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, उत्पादन। ये उत्पादन हो रहा है। ठीक है, ओके, तो आई थिंक इतनी चीज़ क्लियर है। तो लंबी वीडियोज़ नहीं बनाऊंगी, छोटी छोटी वीडियोज़ में समझाऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग बोर भी ना हो। अभी देखिए वीडियोज़ 8 मिनट की हो गई है, तो बस इससे ज़्यादा नहीं। बेटा बेसिक से धीरे धीरे समझोगे ना तो सब चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि जल्दीबाजी में आप लोग, बस दिक्कतें होंगी आप लोगों को, समझ कुछ आएगा नहीं, बस हड़बड़ी में। अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे से सब कुछ समझते हुए चलना है। ठीक है, कोशिश करूँगी डेली एक पार्ट लेकर आऊँ इसका, और अगर बिजी शेड्यूल रहा तो 2-3 दिन में एक पार्ट ज़रूर आएगा। ठीक है, आप लोग इस पार्ट को अच्छे से समझिए और बताइए मुझे कि समझ आया नहीं आया, और इसको जहाँ हो सकता है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि अगर मुझे इस सीरीज़ में बच्चे मिलेंगे, जैसे जो बच्चे इस सीरीज़ के लिए होंगे कि हाँ मैम हमें इकोनॉमिक्स सीखना है, तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज़ जो अगर 1-2 बच्चे हुए तो उनको मैं पर्सनल में भी समझा सकती हूँ। ठीक है बच्चे, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।